हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइन लॉ और कोसाइन लॉ और उनके प्रूफ भी देखेंगे। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं हर वीडियो लेक्चर के बाद डीपीपी अपलोड करता हूं और इस चैप्टर की पीडीएफ नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जो बच्चे नए हैं वो मेरा एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट करें और वहां से अगर चाहें तो पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे साइन लॉ। तो साइन लॉ क्या है? साइन लॉ ये है कि ए अपॉन साइन अल्फा बराबर बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ये हमारा साइन लॉ है। हम इस लॉ से किसी भी ट्राइंगल का हम इस लॉ से किसी भी ट्राइंगल की साइड चाहे तो साइड भी निकाल सकते हैं और एंगल अगर फाइंड करना चाहते हैं तो एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। बस इसका यही एक यूज है कि इससे अगर हम चाहे साइड फाइंड करें तो साइड फाइंड भी कर सकते हैं और एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, प्रूफ हमारा शुरू होता है कहां से? प्रूफ हमारा शुरू होता है कि ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये कोई एक वेक्टर है बी वेक्टर। अब मुझे इन्हें ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूंगा? पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ूंगा और जब मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए होगा तो मैं पहले वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ दूंगा। तो ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये अगर ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या आ गया? आर वेक्टर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। स्मॉल ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल ए और बी को स्मॉल ले लेते हैं। तो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। हम कह सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब मैं इस आर वेक्टर को इक्वल के इधर लेके आ रहा हूं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब एक मुझे बात बताओ, माइनस आर वेक्टर का मतलब क्या है? निगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। जो इसका रिजल्टेंट है उसका निगेटिव वेक्टर है। अब निगेटिव वेक्टर हम कब मानते हैं? कि जब हम इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दें इस तरीके से, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? निगेटिव आर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव आर। ठीक है, तो हम लेट कर रहे हैं कि निगेटिव आर को हमने मान लिया सी वेक्टर मान लिया। ठीक है, निगेटिव आर वेक्टर को हम सी वेक्टर मान रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ वेक्टर। ओ वेक्टर में सॉरी जीरो वेक्टर है। यहाँ पर जो जीरो है वो वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इतना याद रखना आप लोग। ये हो गया, इतनी चीजें। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो वेक्टर। ठीक है, अब यहां से मैं आपका ये मिटाल रहा हूं। ये मैंने मिटाल दिया और इस चीज को मैंने क्या किया? आर वेक्टर को मैंने सी वेक्टर लिख दिया माइनस आर वेक्टर को। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया कैसे आया। अब सुनो, प्रूफ हमारा कहां से शुरू होता है कि हमें पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? जीरो वेक्टर। वैसे भी होगा। देखो, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के सॉरी पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ देते हैं। तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से और दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर के टेल से। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? देखो, जीरो। जीरो ही तो होगा यहाँ पर, क्योंकि घूम फिर के कहाँ आ रहा है? यहीं आ रहा है, तो जीरो होगा वैसे भी। अब देखना, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? इसका और इसका दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ किसी के भी साइड, किसी वेक्टर के साइड कर दो, चाहे ए के साइड कर दो
चाहे बी के साथ कर दो चाहे सी के साथ कर दो। तो अपन ए के साथ कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने इसका क्रॉस किया ए के साथ, इस तरफ भी कर दिया ए क्रॉस, ठीक है ना, ए क्रॉस कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि जीरो वेक्टर के साथ किसी का भी क्रॉस करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है हमारा, जीरो वेक्टर। अब देखना, अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं तो कैसे निकालते हैं, ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस और इनके बीच का एंगल। तो देखो इसके सामने वाली साइड, इसका सामने एंगल होगा अल्फा, इसके सामने एंगल होगा बीटा और इसके सामने एंगल होगा गामा। ये हमने मान लिया है, ठीक है, ये हमने मान लिया है, ये हमने मान लिया है कि इसके सामने वाला एंगल होगा अल्फा, इसके सामने वाला एंगल होगा बीटा और इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, गामा। इतना हमने मान लिया। अब देखो ए क्रॉस ए जब हम करेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो इसके बीच का एंगल हमने मान लिया 0 डिग्री। प्लस बी क्रॉस ए करने जा रहे हैं तो बी क्रॉस ए देखो साइन। अब देखो इनके बीच का एंगल बी क्रॉस ए, इनके बीच का एंगल क्या गामा है, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम एंगल तभी मेजर करते हैं जब किसी दो वेक्टर का या तो हेड से हेड जुड़ा हो या टेल से टेल जुड़ा हो। लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ा है, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमने हेड से हेड जोड़ दिया, ये हो गया इसका बी वेक्टर। अब जब ये एंगल गामा है और ये पूरा 180 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इतना 180 माइनस गामा, सॉरी 180 माइनस गामा, ठीक है, 180 माइनस गामा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 माइनस गामा प्लस सी क्रॉस ए कर रहे हैं, अब सी क्रॉस ए। अब देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन है तो हम इसको भी पैरेलल शिफ्ट करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस बीटा, ओके। ये कितना हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 0 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो बी क्रॉस ए, बी वेक्टर का मॉड्यूलस ए वेक्टर का मॉड्यूलस, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन गामा आ जाएगा प्लस ऐसे ही यहाँ पर होगा सी वेक्टर का मॉड्यूलस ए वेक्टर का मॉड्यूलस और साइन बीटा, ठीक है। इक्वल में क्या था, 0 वेक्टर, तो इक्वल में 0 वेक्टर लिखेंगे। अब देखना यहाँ पे बी वेक्टर का मॉड्यूलस ए वेक्टर का मॉड्यूलस, देखो ये तो हमने एंगल लिख दिए। अब इनका डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, इनका डायरेक्शन देखते हैं। तो देखना हमने क्या किया था, बी क्रॉस ए किया था पहले, तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो यहां से चलेंगे, ये बी वेक्टर है हमारा, बी से ए की तरफ, तो एंगल ये हमारा थंब कहां जा रहा है, थंब हमारा जा रहा है किस तरफ, किस तरफ जा रहा है हमारा थंब, बी क्रॉस ए करने पर, बी क्रॉस ए करने पर हमारा थंब आ रहा है अंदर की तरफ। तो ये हमने लिख दिया, अच्छा बी क्रॉस ए करने पर हमारा थंब क्या आ रहा है, अंदर की तरफ। अब क्या करते हैं हम, सी क्रॉस ए करते हैं, ठीक है। तो सी क्रॉस ए, सी क्या है, ये है सी, तो सी क्रॉस ए की तरफ घुमाएंगे, अपने फिंगर्स को करले करेंगे तो थंब का आ रहा है बाहर की तरफ। मतलब ये जो वेक्टर है ये क्या है, डिफरेंट वेक्टर है मैग्नीट्यूड की वजह से। तो हम किसी को भी नेगेटिव वेक्टर बोल देते हैं, इनका डायरेक्शन डिफरेंट है तो हम किसी को भी नेगेटिव कर देते हैं, या तो इसको कर दो या इसको कर दो, ठीक है। अब देखो मैंने इसको कर दिया, अब मैं इस वेक्टर को उधर ले जा रहा हूं, उस साइड,
उधर ले जाऊंगा मैं तो यहाँ पे क्या आएगा, सी वेक्टर का मॉड्यूलस ए वेक्टर का मॉड्यूलस और साइन बीटा, ए से एक कट गया। अब देखना मैं इसको बी को लिखूंगा यहाँ पर बी साइन गामा इक्वल सी साइन बीटा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी। देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन वेक्टर का साइन डिनोट करके मॉड्यूलस लगाया, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बी लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू ही है इसकी। ठीक है, तो बी के नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ साइन बीटा को इक्वल, इसके नीचे सी के नीचे ले जा रहा हूं मैं साइन गामा को। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब देखो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप क्या है वो देखना। अगला स्टेप भी कुछ सेम ही है। देखो ए क्रॉस बी, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर। पिछली बार हमने ए वेक्टर के साथ क्रॉस किया था, इस बार हम बी वेक्टर के साथ कर देते हैं। ठीक है, बी वेक्टर के साथ। इसको थोड़ी सी इंक दे दूं मैं। देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, और ये क्या हो जाएगा 0 वेक्टर। अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, ए का मॉड्यूलस, ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस और साइन। देखो ए क्रॉस बी करने पर क्या आएगा, इस पहले हमने किया था बी क्रॉस ए, अब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट करेंगे। इनके बीच का एंगल क्या होगा 180 माइनस गामा। कि कोई नहीं, ऐसे ही कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हेड से हेड तो जुड़ा ही है ना। तो देखो 180 माइनस गामा कर रहे हैं, 180 माइनस गामा प्लस बी क्रॉस बी क्या होगा 0, सी क्रॉस बी। देखो सी क्रॉस बी, तो सी क्रॉस बी इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो सी क्रॉस बी साइन 180 माइनस अल्फा और बराबर 0 वेक्टर। ये क्या होगा, देखो ए क्रॉस बी, ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस साइन गामा प्लस सी वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस और साइन अल्फा बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, इतना करने के बाद अब फिर से वही काम करेंगे, दोनों का डायरेक्शन देखेंगे। तो देखो ए क्रॉस बी कर रहे हैं, हम ए से बी की तरफ घूम रहे हैं। पहले हमने बी से ए की तरफ घुमाया था, अब ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ करने पर हमारा जो थंब है वो बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब देखना सी से बी की तरफ करने पर, तो सी से बी की तरफ मैं ऐसे कर लूं, ये सी है, सी से बी की तरफ करने पर थंब अंदर को जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो सी से बी की तरफ करने पर थंब अंदर को जा रहा है, तो हम दोनों में से एक को नेगेटिव मान लेते हैं। ये नेगेटिव मान लिया, इसको अब मैं ए लिख देता हूं, ए बी साइन गामा। इसको उधर ले जाऊंगा तो सी बी साइन अल्फा, बी से बी कैंसिल, ए के नीचे ले आता हूं मैं किसको, साइन अल्फा को, और साइन सी के नीचे ले आता हूं साइन गामा को। ठीक है, ये रिलेशन, दो रिलेशन आ गया हमारे पास। तो देखो सी साइन, सी अपॉन साइन गामा ए अपॉन साइन अल्फा के इक्वल है, और सी अपॉन साइन गामा बी अपॉन साइन बीटा के इक्वल है।
तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो हम कह सकते हैं जब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो हम कह सकते हैं तीनों ही क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। तो a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमारा था साइन लॉ। अब हम देखते हैं कोसाइन लॉ, उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कोसाइन लॉ और देखते हैं कोसाइन लॉ क्या है। तो वही पुरानी कहानी, कोसाइन लॉ से हम किसी भी ट्राइंगल के डिफरेंट एंगल और साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज करो ये ट्राइंगल ए, ये साइड ए है किसी ट्राइंगल की, ये बी है और ये सी है। तो इसके अपोजिट क्या होगा, एंगल अल्फा। इसके सामने वाला एंगल ये बीटा और इसके सामने वाला एंगल ये गामा। तो देखो सपोज करो मुझे किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड पता है और मुझे एंगल निकालना है। तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है अल्फा। तो मैं क्या करूंगा, कॉस अल्फा अगर मुझे चाहिए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मुझे कॉस बीटा चाहिए तो कॉस बीटा के लिए फॉर्मूला होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। ठीक है, ए स्क्वायर या कर लो या बी स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। अगर मुझे कॉस गामा चाहिए तो कॉस गामा के लिए फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये फॉर्मूले होंगे। ठीक है, अगर मुझे किसी ट्राइंगल की 3 साइड पता है और मुझे कोई एंगल निकालना है तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, या अगर मुझे कोई साइड निकालनी है तो मैं इन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 फॉर्मूले हमारे पास। अगर हमने एक फॉर्मूला को प्रूफ कर लिया तो हम डेफिनेटली दोनों फॉर्मूले को प्रूफ कर लेंगे बचे हुए। तो पहले मैं एक फॉर्मूले को प्रूफ करूंगा, ठीक है, उसी तरीके से दोनों फॉर्मूले प्रूफ होंगे। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको बताया था, यहां पर हम पढ़ रहे हैं कोसाइन लॉ। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल होते हैं, 0 के, 0 वेक्टर के इक्वल होते हैं। हम प्रूफ कौन सा कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला कर रहे हैं, कॉस अल्फा इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। मतलब हमें ट्राइंगल का कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। सपोज कर लो ये अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। सपोज करो मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है अल्फा, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, ए, ये बीटा है तो बी, ये गामा है तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं इधर, ये बी और प्लस सी को मैं यहां ले जा रहा हूं, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बी और सी को मैं यहां पर ले जा रहा हूं तो ये माइनस का हो जाएगा। अब दोनों का मैं मॉड ले रहा हूं, ए वेक्टर माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके क्या आएगा, ए स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, इसको मॉड लगा दिया, अब वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये चलो अभी मॉड लगा ही लो,
माइनस प्लस 2BC कॉस, अब ये वाला एंगल, तो देखो ये ए वेक्टर है, ये इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, हाँ सी वेक्टर। तो देखो इस तरीके का सीन है कुछ, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है और बी वेक्टर का हेड सी वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है। अब मुझे ये अल्फा एंगल फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से पैरेलल शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा सी वेक्टर, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सी वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से जुड़ा था, और मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम किसी भी दो वेक्टर का एंगल फाइंड करते हैं, दो वेक्टर के बीच का, तो हम या तो उस दो वेक्टर की टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए या फिर उन वेक्टर की हेड से हेड जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस अल्फा लिखेंगे। अब मैं मोड को हटा रहा हूं यहां से, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ और इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2BC कॉस अल्फा इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉस अल्फा हमें चाहिए, तो कॉस अल्फा इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 2BC कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे, ये हमने ड्राइव कर लिया, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, यही तो हमें चाहिए था, ये हो गया ड्राइव। इसी तरीके से दोनों फॉर्मूले और ड्राइव होंगे, ठीक है। तो लगभग हमारा ये वेक्टर पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो और लाऊंगा कि जो थोड़े बहुत सवाल रह गए हैं, जो नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं था यार, 40-40 मिनट के एक घंटे के लेक्चर हो रहे हैं, अब इससे ज्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो इस वजह से मैं एक वीडियो और आपके लिए बनाऊंगा जिसमें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लाऊंगा मैं वेक्टर्स पे, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।